Hey guys, welcome back to Kalay's classes. So today we are going to discuss another topic of measure of central tendency chapter, which is properties of arithmetic mean. Properties arithmetic mean की आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है? The sum of deviations of items from arithmetic mean is always zero. ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो डेविएशंस आप लोगे किसमें से, अरिथमेटिक मीन में से। जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो जो हमने मेथड्स पढ़े थे उसमें हम क्या करते हैं, डेविएशन एज्यूम्ड मीन में से लेते हैं, ठीक है। तो वो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। और जब आप डेविएशंस किस में से लेते हो, अरिथमेटिक मीन में से लेते हो, तो उसको किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल एक्स से डिनोट किया जाता है जब अरिथमेटिक मीन से डेविएशंस लेते हो। और जब आप एज्यूम्ड मीन से लेते हो तो उसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि जो डेविएशंस आप अरिथमेटिक मीन से लोगे वो क्या होती हैं, हमेशा ही जीरो होती हैं। उसका सम क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि जो समीशन x माइनस एक्स बार है, यानी कि जो डेविएशंस आपने अरिथमेटिक मीन में से ली उनका जो सम है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला है, देखो आपको यहाँ पर क्या लिया है इन्होंने, इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया है। सबसे पहले इन्होंने लिया है x, ठीक है। तो x हमारा 50 तक ले लिया, 10 20 30 40 50। एंड यहाँ पर क्या है, अरिथमेटिक मीन इन्होंने निकाला जो कि आ गया इनका 30, ठीक है। अब हमें डेविएशंस किस में से लेनी है, अरिथमेटिक मीन में से लेनी है। तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारा। तो डेविएशंस यहाँ पर निकली, ठीक है। यानी कि 10 में से किसको, 10 में से 30 को माइनस किया, फिर 20 में से 30 को, फिर 30 में से 30, फिर 40 में से 30 को, फिर 50 में से 30 को, ठीक है। तो इस तरीके से डेविएशन निकली और जब हमने इनका टोटल किया तो ये किसके इक्वल आया, जीरो के इक्वल आया, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जब डेविएशन आप एक्चुअल मीन से या फिर अरिथमेटिक मीन से लेते हो तो उसको क्या, उसका जो सम है वो किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, The sum of squared deviations of items from arithmetic mean is minimum. इसने बोला है कि the sum of squared deviations of items, यानी कि जो deviations आप arithmetic mean में से लोगे उनके स्क्वायर का सम जब आप करोगे तो वो कम आएगा। किससे कम आएगा, एज कंपेयर टू अदर डेविएशंस। जो डेविएशन आप मान लो आपने डेविएशन ली एज्यूम्ड मीन में से, ठीक है। अब एज्यूम्ड मीन में से डेविएशन लेकर आप उसका स्क्वायर करोगे फिर उसका सम करोगे तो वो क्या रहेगा, हमेशा ज्यादा ही मिलेगा आपको अरिथमेटिक मीन के डेविएशंस के स्क्वायर के सम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का जो सम है, ठीक है, वो क्या है, कम होता है, इज लेस देन फ्रॉम समीशन x माइनस ए, यानी कि एज्यूम्ड मीन में से जो डेविएशन लिया उसका स्क्वायर करके जो सम किया उससे कम होगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अरिथमेटिक मीन में से लेते हैं उसको स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं और जब एज्यूम्ड मीन में से डेविएशन लेते हैं तो उसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो इस फॉर्म में भी आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला है आपको, देखो अब यहाँ पर एक बार तो ये अरिथमेटिक मीन से करके दिखाएंगे आपको, एक बार एज्यूम्ड मीन से करके दिखाएंगे। तो x ले लिया इन्होंने 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे समीशन x कर दिया क्योंकि इनको x बार निकालना था। तो समीशन x बाय n हमारा क्या है, अरिथमेटिक मीन के इक्वल होता है। तो x बार हमारा 5 आ गया। तो हमने डेविएशंस x बार से ली यानी कि अरिथमेटिक मीन से ली, तो यहाँ पर डेविएशंस इन्होंने ले ली। अब हमको इसके स्क्वायर का सम चाहिए, इसका सम नहीं चाहिए। तो स्क्वायर किया हमने इनका, फिर उसका सम किया तो वो क्या आया, 10 आया। अब हम एज्यूम्ड मीन में से डेविएशन लेते हैं। तो एज्यूम्ड मीन इन्होंने 4 माना और जब एज्यूम्ड मीन में से डेविएशंस ली और उनका स्क्वायर किया तो वो आ गया 15। तो यानी कि जो हमारा समीशन x का स्क्वायर है वो 10 है और समीशन d का जो स्क्वायर है वो क्या है, 15 है। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, मिनिमम आ गया। किससे, दूसरे जो डेविएशंस हम लेते हैं उससे। जब आप डेविएशंस आपकी अरिथमेटिक मीन से लेते हो और उनका क्या करते हो, स्क्वायर करके फिर सम करते हो, तो वो हमेशा कम मिलेगा आपको दूसरे डेविएशन जो भी आपने लिए उसके स्क्वायर के सम से, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड, जो कि क्या बोलती है, इफ वी हैव अरिथमेटिक मीन एंड नंबर्स ऑफ टू ग्रुप्स। अगर हमारे पास अरिथमेटिक मीन है और नंबर ऑफ टू ग्रुप्स या फिर सीरीज है, देन कंबाइंड मीन कैन बी कैलकुलेटेड। तो कंबाइंड मीन क्या कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो जब हमने जो हमारा कंबाइंड मीन है उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो उसमें इसी फॉर्मूला का यूज करके आप कर सकते हो अगर अरिथमेटिक मीन और नंबर ऑफ टू ग्रुप्स आपके पास गिवन है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ। फोर्थ क्या है हमारा,
हमारी प्रॉपर्टी जो है, अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। अरिथमेटिक मीन हमारा अफेक्ट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से। तो सबसे पहले चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल क्या होता है? चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है आप कोई भी नंबर प्लस करते हो या माइनस करते हो सीरीज में, ठीक है, उसका इफेक्ट पड़ता है, अरिथमेटिक मीन में चेंजेस होंगे, ठीक है। और चेंज ऑफ स्केल क्या होता है? मल्टीप्लाई या डिवाइड जब आप कोई नंबर करते हो सीरीज में जो भी वैल्यूज हैं उनके साथ में, तो उससे भी अरिथमेटिक मीन पे फर्क पड़ेगा, यानी कि आपका अरिथमेटिक मीन में चेंजेस होंगे, अलग आएगा वो, अगर ये सारी एडजस्टमेंट्स अगर आप उसमें करने के बाद अरिथमेटिक मीन निकालते हो, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम किसकी हेल्प से समझते हैं? एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो इसमें क्या बोला कि अरिथमेटिक मीन चेंज ऑफ ओरिजिनल स्केल से अफेक्ट होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक बार तो 2 को प्लस किया, एक बार माइनस किया, ये तो चेंज ऑफ ओरिजिन हो गया, और एक बार 2 से मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया, हमारा चेंज ऑफ स्केल हो गया। तो हर एक में हम ये करके देखते हैं। तो ये सीरीज हमको दी है, इसमें सब में 2 प्लस करती है, तो यहाँ पर सिंपल अरिथमेटिक मीन 30 आया था, 2 को प्लस करने के बाद 32 आया, चेंज आया, ठीक है। अब 2 माइनस कर दिया तो अब अरिथमेटिक मीन 28 आया। अब 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद अरिथमेटिक मीन 60 आता है, और 2 से डिवाइड करने के बाद अरिथमेटिक मीन 15 आता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप प्लस माइनस करते हो या मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो सीरीज के अंदर जो भी वैल्यूज गिवन है उनके अंदर, तो आपका अरिथमेटिक मीन जो है वो भी चेंज होगा, उसमें भी इफेक्ट आएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है। अब ये प्रॉपर्टी आपको क्या बोलती है कि द प्रोडक्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड नंबर ऑफ आइटम इज इक्वल टू द सम ऑफ आइटम्स ऑफ ऑल सीरीज। इसने क्या बोला है कि जो अरिथमेटिक मीन और नंबर ऑफ आइटम्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि अरिथमेटिक मीन और नंबर ऑफ आइटम्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो किसके इक्वल होता है? टू द सम ऑफ आइटम्स ऑफ ऑल सीरीज। सारी सीरीज में जो वैल्यूज गिवन है उनके सम के इक्वल आता है। तो ये हमने पढ़ा भी था, कहाँ पे पढ़ा था? जब हमको क्या निकालना होता है, समीशन एक्स करेक्टिंग द इनकरेक्ट वैल्यूज वाले टॉपिक में, जहां पर हमें क्या करना था, सही वाला समीशन एक्स निकालना था, उसकी मदद से सही वाला अरिथमेटिक मीन हम निकाल रहे थे। तो समीशन एक्स चाहिए था हमें, जैसा हमारा फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन को निकालने का, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो अगर अब हमें समीशन एक्स चाहिए तो आपका एक्स बार और एन तो मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इससे आपका जो ये फॉर्मूला निकल के आया है, ठीक है, समीशन एक्स अरिथमेटिक मीन और नंबर ऑफ आइटम्स की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, इफ वी रिप्लेस ऑल द आइटम्स फ्रॉम मीन टोटल विल रिमेन सेम। इसने क्या बोला है कि अगर जो सारी की सारी आइटम्स है ना हमारी सीरीज के अंदर, अगर हम उसको जो मीन आया है आपका, सारी आइटम्स का जो मीन आया है उससे रिप्लेस कर देते हो, तो आपका जो मीन है ना वो सेम रहेगा, आपके मीन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि जो आइटम्स हैं आपकी, मान लो जो भी गिवन है, अगर मान लो आपका अरिथमेटिक मीन 30 आ गया, तो जो सारी की सारी आइटम्स है उनकी जगह पे आपने क्या लिख दिया, 30 लिख दिया, ठीक है। और फिर आपने अरिथमेटिक मीन निकाल कर देखा तो अरिथमेटिक मीन जो है आपका वो क्या आएगा, सेम आएगा। 30 था तो 30 ही आएगा, ठीक है। तो आपकी जो बुक है उसके अंदर कोई एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ, बट मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि जो एक्स है, मान लो मैंने ले लिया 10, 20, 30 एंड 40, ठीक है। अब मैंने इनका टोटल किया तो इनका टोटल जो है मेरे पास आता है 100, ठीक है। समीशन एक्स 100 आता है, और जो समीशन एक्स है उसको अगर एन से डिवाइड करूँ तो मेरा अरिथमेटिक मीन निकल जाएगा, ठीक है। तो 100 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 25 आया। अब मैंने इन्हीं सारी आइटम्स को अरिथमेटिक मीन से रिप्लेस कर दिया, 25, 25, 25, 25, इनका मैंने टोटल किया तो ये 100 के इक्वल आ रहा है। और फिर से जब आप 100 को n से यानी कि 4 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा, ठीक है। तो हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है कि अगर सारी की सारी आइटम्स जो भी हैं आपकी गिवन है एक सीरीज में, अगर उनको आप मीन से अरिथमेटिक मीन से रिप्लेस कर देते हो तो आपका अरिथमेटिक मीन सेम रहेगा, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है जी।